से जन्म लिए, तीनों एक भाई हैं और तीनों भाई एक साथ बैठ करके तपस्या भी किए थे। तीनों एक साथ तपस्या किए, लेकिन तीनों का तपस्या का फल भी अलग अलग मिला, पाए अलग अलग। बड़े सुंदर ने देखा, कहा तीनों एक साथ बैठ करके एक जगह तपस्या करने लगे। तो ब्रह्मा जी ने देखा तीनों एक जगह बैठकर तपस्या कर रहे हैं, तीनों पुत्र हैं या नहीं। तो ब्रह्मा जी ने आंखें बंद करके देखा, कहा रावण भी तपस्या कर रहा है, कुंभकर्ण भी तपस्या कर रहा था और विभीषण भी तपस्या कर रहा है। लेकिन जब प्रसन्न हो गए तपस्या से, तो जब आए तो विचार करने लगे, ये दोनों पुत्र कहलाने के लायक नहीं है। पुत्र है कौन? ये तीनों में इस कुल का जो पुत्र का यश होना, जो पुत्र होना चाहिए, वो कौन है? क्योंकि रावण से पूरे कुल का विनाश लिखा है, तो रावण पुत्र नहीं है। और सहयोगी सहभागी रावण का साथ देने वाला ये कुंभकर्ण है, इसलिए इसको भी पुत्र का दर्जा नहीं मिल सकता। तो पुत्र है कौन? तो ब्रह्मा जी ने विचार किया, देखा विभीषण भी तपस्या कर रहा है। कहा गया निकट तप देखी विधाता, गया निकट तप देखी विधाता, वर मांगहु प्रसन्न मायक दाता। तीनों साथ तपस्या किए, प्रसन्न ब्रह्मा जी हुए, तीनों के पास गए। लेकिन कहा पुनि प्रभु कुंभ परण पहि गया। देखा रावण भी तपस्या कर रहा है, तो रावण कुंभकर्ण के पास गए, उसकी बहुत चर्चा नहीं किया गया। उनको तो वरदान महाराज कुंभकर्ण को ब्रह्मा जी ने दिया ही जो मांगा, लेकिन देखा कि विभीषण भी तपस्या कर रहा है, तो तीनों के साथ साथ ब्रह्मा जी विभीषण के भी पास जब गए, तो गोस्वामी जी ने भी लिखा, कहा गये विभीषण पास पुनि, अरे कहे पुत्र भर मांग, अतहि मांगे सि भगवंत पद, चरण कमल अनुराग, सियावर रामचंद्र की जय। तो विभीषण ही पुत्र है, इसको देख करके ब्रह्मा जी जब गए, तो पुत्र नाम से, पुत्र शब्द से संबोधन किया केवल विभीषण जी को, क्योंकि विभीषण ही पुत्र कहलाने लायक है। विभीषण पुत्र है। कहा पुत्र कौन? जो पिता और पितरों को तरण तारण कर दे, वह पुत्र होता है। तो केवल तर्पण करने के लिए विभीषण ही को बचना है। विभीषण जी पुत्र है, इसलिए ब्रह्मा जी ने गए विभीषण पास पुनि, कहे पुत्र वर मांग, अतहि मांगे सि भगवंत पद, चरण कमल अनुराग। विभीषण जी ने कुछ नहीं मांगा, केवल मांगा प्रभु अगर देना ही है तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरा भगवान के प्रति अनुराग हो जाए, राम जी के प्रति अनुराग हो। बोलिए नारायण भगवान की, उमापति महादेव की। तो राम जी आज ऐसी स्थिति है, इधर भगवान फूल
का बंधन पुल बंधा जा रहा है और इधर सारे पुरवासी चिंतित है। आज मंदोदरी जाकर के कहती है, कहा आपका यश कीर्ति पूरे संसार में फैला है महाराज, आपका बल पौरुष का भी पूरी ख्याति संसार में है, लेकिन जो आपने किया, आपने कभी भी काम ऐसा नहीं किया जो सराहना करने लायक हो। लेकिन मैं धर्म पत्नी होने के नाते आज आपसे हाथ जोड़ करके विनती करती हूँ कि आप भगवान की शरणागति हो जाइए। वो ब्रह्म है, वो ब्रह्म साक्षात ब्रह्म है। सरल मनुष्य के रूप में दिखाई जरूर देते हैं और जो छत्री रूप में आपको लगता है वो छत्री नहीं है, वो ब्रह्म है, भगवान है। जिनकी पत्नी को आप ले आए हो वो उनकी प्राण वल्लभा वामांगनी जगदम्बा है। इसलिए आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि आप सीता को वापस कर दीजिए और अभी भी समय है प्राणनाथ आपको। कहा देहु जनक नंदनी तुम जाई रघुपर ते हृदय भगति तुम पाई। जैसे विभीषण गया, विभीषण जी देवर मंदोदरी ने कहा महाराज विभीषण जी गए और भगवान ने उनको अपना लिया। उस प्रकार आपको भी क्षमा हो सकल अपराध सब, वो सारे अपराध को क्षमा कर देंगे। और मेरा विश्वास है आप भी विश्वास कर लो, आप भी इस विश्वास के साथ जाइए, प्रार्थना भाव लेकर आप जाइए तो भगवान जरूर माफ कर देंगे। आप अगर नहीं मानते हो, केवल समझ लीजिए कि सरल मनुष्य है, तो करहु मित्रता प्रेम बल भूरी और कहा युग युग में यश करती दूर। ये यश कीर्ति की धूरी जगत जगत जन्म जन्म तक गाई जाए कि राम रावण से मित्रता कर लिया, ऐसा यश गान होगा आपको। अगर आप कर लेते हो तो आपका अपेश कृति सब धूल जाएगी, आपका पाप कर्म सब मिट जाएगा। भली प्रकार से समझाती है मंदोदरी। लेकिन रावण ने कहा कि मंदोदरी तुम हर पत्नी अपने पति पे घमंड करती है, विश्वास करती है, तुम्हें अपने पति से विश्वास उठ गया, तुम मेरे बल पौरुष पे विश्वास नहीं करती हो। मंदोदरी ने कहा महाराज मैं पूर्ण रूप से करती हूँ, लेकिन आपका भलाई इसी में है कि जाकर के राम की शरणागति हो जाएगी। तो रावण ने कहा कि भले कुछ हो जाए, लेकिन मैं झुकने वाला नहीं हूं। मैंने तपस्या की है, निज सरोज कर सरोज निज करनी उतारी अमित बार पूजे त्रिपुरारी। मैंने शंकर जी का तपस्या किया है, पूजा किया है। मंदोदरी मेरे इष्ट शंकर जी हैं। मंदोदरी मेरे एक इशारे पे सारे कुल के सारे स्वर्ग से देवता आते हैं
तुमने दर्शन नहीं किया, तुम नहीं देखती हो? और देवताओं के लिए तुम इतना क्यों डरती हो? किसमें बल है? अरे मेरे एक इशारे पे ब्रह्मा में भी औकात नहीं है जो आकर के खड़े न हो जाए। महाराज इतना बड़ा रावण भक्त था, रावण भक्त था, लेकिन रावण इतना बड़ा तपस्वी था, इतना बड़ा ज्ञानी था। अहंकार क्यों था उसको? अपने तपबल से इतना सबको जीत लिया था। सब देवता रावण के अधीन हो गए थे। बड़ी सुंदर, जिस दिन जब हनुमान जी गए थे उस समय भी मंदोदरी समझाई थी, 2-3 लाइन भजन के माध्यम से मंदोदरी समझाई थी। कहा बात मानो हमारी तुम नाथ प्राण प्रिय मोरे, बात तुम मानो प्राण प्रिय। सीता को देकर छुड़ा लो जिया, सीता को देकर छुड़ा लो जिया, छुड़ा लो जिया। अब कैसे लंका बसेगी पिया, सीता को देकर छुड़ा लो जिया, छुड़ा लो जिया। इसलिए राम को तू दे दे सिया, राम को जाके दे दे सिया। अब कैसे लंका बचेगी पिया, राम को दे दे सिया, दे दे सिया। अब कैसे लंका बचेगी पिया। अंजनी के लाला, वीर बजरंगी अंजनी के लाला, वीर बजरंगी अंजनी के लाला। बात तो मानो हमारी पिया, हमारी पिया। अब कैसे लंका बचेगी पिया, बात तो मानो हमारी पिया, हमारी पिया। अब कैसे लंका बचेगी पिया। सहारा मन लपेटी मन को जाया।
अब ही बचा जो बचा लो पिया, अरे जो बचा है अब ही बचा है, बचा लो पिया, बचा लो पिया, अब से लूटा बचेगी जिया, सीता को लेकर छुड़ा लो जिया, छुड़ा लो करके लंका बचेगी पिया, सीता को लेकर छुड़ा लो पिया, छुड़ा लो सीता सीता राम बोले, राधे 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 श्याम बोले, सीता 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 राम बोले, राधे 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 श्याम बोले। इसलिए का सुन हो विनय हे प्राण प्रिय स्वामी, आप मेरा विनती का स्वीकार कर लीजिए। मैं आपके बल पौरुष पे अविश्वास नहीं करती हूँ, लेकिन राम नर नहीं है नर स्वामी। वो राम जिसे आप मनुष्य समझ रहे हो वो कोई आदमी नहीं है, वो साक्षात परमेश्वर हैं। जगत नियंता जगदाधार करुणा वरुणालय और राम रूप में आए हैं। इसलिए मैं कहूंगी आपसे कि आप उनके शरणागति हो जाओ। लेकिन महाराज रावण ने मंदोदरी को फटकार दिया और बात नहीं मानी। आज इधर विभीषण जी भगवान की शरणागति के लिए चले, आकाश मार्ग से अपने सारे कुल देवता का वंदन करते हुए विभीषण जी ने सोचा कि आज मैं का जिसके लिए जन्म जन्म मुनि जतन कराए, अंतरा में कहीं आवत नाई। उस रूप का मैं दर्शन करूंगा। लोचन लाल ची भरू तरु आज है रघुवर रूप निहारत हो। अब पग पग चल ही सुमीरत रघुनंदन। आज विभीषण जी जा रहे हैं और जा करके विचार है, नेत्रों में आज हृदय में संतोष है, लेकिन कहीं न कहीं रावण भाई है, इसके लिए भी खेद है। रावण भाई होने के नाते, क्यों भाई क्या है? भाई दाहिना बाह होता है भाई, इतने भाई में बल होता है। और जब महाराज विभीषण जी आ गए, इसलिए का रावण जब ही विभीषण त्यागा, और उसी समय वह अभागा बन गया। धन संपदा का रहते हुए कहा, जन में उदर तनय जब भाई, असंग संग खेलई लड़िकाई। और वहां तो राम जी का जन्म में है, उधर नहीं जाना। तो यहाँ रावण के साथ भी तीनों भाई साथ में रहे, और वह प्रेम एक समय था। रावण कुंभकर्ण विभीषण एक साथ बैठ करके एक साथ विचार विमर्श किया करते थे।
लेकिन आज विभीषण जी चल रहे हैं तो गए, जाकर के सलाह लिया और भगवान के पास विभीषण जी जब गए, यह समाचार जाकर के वानरों सेना ने दिया। आवा मिलन दशानन भाई, मिलने के लिए विभीषण जी आए हैं। राम जी ने कहा कि जाकर के बड़े आदर से आप ले आइए। राम जी बोले केवल, लेकिन उठ करके अगवानी के लिए गए। राम जी बढ़ करके विभीषण जी का सत्कार किया और ला करके आज बैठाए और सारी कुशल क्षेम पूछने के बाद बड़ी हृदय में भगवान के चरण देखते ही विभीषण जी चरणों में गिर पड़े। लेकिन विभीषण जी के आंखों में जो आंसू है उसका भाव राम जी पहचान गए भली भांति, क्योंकि भक्त के हृदय का हर बात भगवान जान जाते हैं। और जा करके राम जी जब कुशल क्षेम पूछने लगे तो आंखों में आंसू भर करके विभीषण जी ने कहा कि महाराज, भाई अगर हो तो सरल भाई होना चाहिए। भाई अगर व्यभिचारी बन जाए, भाई अगर भाई का के प्रति उस भाई का प्रेम न रहे तो भाई रहे या न रहे कोई अर्थ का नहीं होता। इसलिए संगति अगर परिवार की अच्छी मिल गई तो इस परम सौभाग्य होता है प्रभु। लेकिन परिवार में संगति, परिवार कुमति हो गई, जहाँ परिवार में अगर दुष्टता हावी हो गया, परिवार में सामंजस्य नहीं रहा जिस परिवार में, इसलिए विभीषण जी ने कहा भल बरवास नरक के ताता दुष्ट संग दुष्ट संग जन देहि विधाता। आज विभीषण जी राम जी से मिले और राम जी ने पूछा, कह लंकेश कुशल परिवारा, आपका परिवार कुशल है और आपका भाई रावण भी कुशल है। पूछने के बाद सारी परिचर्चा हो रही थी आज, लेकिन उसके पीछे जो दूत भेजा रावण ने, रावण दो गोपनीय दूतों को भेजा पता करने के लिए कि जाकर के देखो जो विभीषण हमारे यहाँ, मैंने जो विभीषण को मार करके भेज दिया उसका क्या हाल चाल है, क्या राम ने उसको भली भांति अपना लिया। तो जो दूत चले, तो जब दूत चले, 2 बार दूत आए, कहीं कहीं ऐसा है, लेकिन रामचरितमानस में जब ये सारे भाई थे, कहा कौन कौन, खर दूषण ये भी भाई थे, कुंभकर्ण, और रावण के कई भाइयों का नाम आता है। उसमें मुख्य जो भाई थे वीर, बड़े बड़े नारंतक, ये सब भी भाई थे, नर नारंतक। और जो दूत रावण भेजा, कहा जब दूत चले, राम जी और विभीषण जी बैठ करके बातें कर रहे हैं, सारे लोग पहरा दे रहे हैं महाराज। और बांदरी सेना में पहरेदार कौन कौन है, कहा इतने बांदरी सेना में किसी का ये नहीं है कि फलाना ही दे। जो भगवान के पास
ज्यादातर सुग्रीव जी हैं, जो माताएं सो रही हैं, आप सोइए मत, आज भर कथा है। बोलिए नारायण भगवान की। और कई माताएं सोती हैं, जो जिनको ज्यादा नींद सताए थोड़ी सी जल मांग लीजिए और आंखों को पोंछ करके बैठ जाओ, अभी तो सोने का समय भी नहीं है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। कहा प्रेम परस्पर प्रीति लखै तब अनुपम कथा सुनाई हो। और जाकर के ये कथा समाचार होने के बाद, ये तो बाद की बात हुई, लेकिन जात ही राम तिलक ते सारा अश्रुमन वृष्टि न भई अपारा। भगवान ने विभीषण जी को तुरंत तिलक कर दिया और इधर से जब दूत गए, दो दूत गए और दोनों जब ये देखने के लिए गए कि वहां का क्या हाल है, तो लौट करके जब आए महाराज, रावण ने पूछा क्या हाल है, तो दोनों ने कहा कि सरकार, बोलिए नारायण भगवान की। सरकार वहां का दृश्य क्या था, कहा अवध के भूप के रूप में रूप अनूपय दोई लखत नहीं कोई। इतने सुंदर रूपवान उसमें दो कुमार हैं जो राम लक्ष्मण के नाम से जाने जाते हैं। और जा करके ही कहा जब ते तयन तनया गयो तीन भाई। उनका क्या, वो तो अनुपम सुख समृद्धि सुहाई। अरे ते ही कर साथ बैठा रे रघुबीरा। अब भगवान उनको बगल में दे दिए हैं स्थान, अपने बगल में, जैसे आप जैसे जस लखन सहोदर भ्राता बगल में लक्ष्मण जी को राम जी बैठाते हैं, उसी प्रकार विभीषण जी को भगवान बैठाए हैं। ऐसा लगता है कि विभीषण जी आपका तने नहीं, आपके भाई नहीं है, भगवान के भाई हैं, ऐसा लगता है। हम देख करके हम लोग आ रहे हैं, क्योंकि ये सब माया से गए, आकाश मार्ग से देख करके आए, पूरी हाल बताए। लेकिन विभीषण जी का हाल चाल के बाद जब दूतों ने कहा कि जो दूत आपके यहाँ आया था उसका तो कहीं आता पता नहीं था, कहा जो आपका जो पर दहेऊ बधेऊ सुत तोरा, वह हमें कहीं दिखाई नहीं दिया। कहा नयन बिलोकत हूँ चहुरा, लेकिन वो महाराज कहीं दिखाई नहीं दिया। विचार करो, ऐसा वीर लखात नहीं और सब कपि एक बलवाना। अगर जत करत भयंकर भारी, राम सुनी वो चलहि अगारी। राम जी का नाम लेकर के वो पहले आगे आगे चलते हैं। ऐसा बालू बंदर सेना का वहां पे भीड़ है। और महाराज आप ये मत सोचिए, रावण ने विचार रावण करने लगा, इतने अगर वीर पुरुष होते तो जिसकी पत्नी को मैं आज इतने दिनों से लेकर के आया, उसका पति वो इतना अगर वीर होता तो आज पुल बांधता बैठ करके। रावण ने कहा सुन दस कंधर हंसे वो पुनि भारी,
करी बखान जो तू नर कहे, जिसकी मैं हरी सुंदर सी नारी, जिसकी नारी का मैंने हरण किया है। तुम जानते हो अगर इतना वीर होता तो कहा वो वन में पूछत चले लता अरुपाती, कहे खग हे मृग मधुकर से सीता मृग नयनी हे खग वो ऐसा नहीं करता। कहा बाण चढ़ाई के दौड़ी पड़े, आओ हमारे बल पौरुष की समना करता यदि आंख मिला करके, और समर भयंकर भारी वह, लेकिन नहीं, दोनों छुप गए थे जब हम गए थे। हम काफी नरवेश बना करके हमने जब छला सिया को, जिस समय सीता जैसी स्त्री को मैं लेकर के आ गया, बताओ बीते महीने इतने जो बीत गया, कहीं पता चला उसको कि कहाँ है। और आप करो बखान लघु, तुम तो उनकी इतनी बखान कर रहे हो, क्या हमाई से बड़ो वह वीर है, वो हमसे वीर है? नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। रावण का अहंकार मानो दूत चुप रह गए डर के मारे। लेकिन महाराज आज विचार हुआ, राम जी ने कहा युद्ध करने से पहले एक बार रावण को मौका देना चाहिए, तो रावण को मौका एक बार देना चाहिए। इस पे जब विचार आया तो दूसरी बार इधर से दूत के रूप में अंगद जी गए। क्यों? क्योंकि अंगद जी का रास्ते का कांटा साफ हो गया है, अक्षय कुमार का वध हो गया, अंगद जी का रास्ता साफ हो गया। अंगद जी जब गए दरबार में और जाकर के अंगद जी ने कहा भगवान, रावण ने पूछा कि तुम कौन हो? अंगद ने पूरा परिचय दिया। महाराज रावण जोर से हंसा कर ठठा करके हंसा, और ठठा करके हंसने के बाद रावण ने अंगद से कहा जो तो आपके स्वामी है राम, वो हमसे मिलने के लिए, हमसे मैत्री करने के लिए दोनों तरह, लेकिन ऐसा मैं होने नहीं दूंगा, मुझे युद्ध करना है, युद्ध से जीत करके ले जाए। अगर है बलवान तो जीत करके अपनी पत्नी को ले जाए। अंगद जी ने कहा महाराज आप मेरे स्वामी से लड़ना बाद में, लेकिन पहले आप थोड़ी सी ट्रेलर मेरा भी देख लीजिए, थोड़ी सी। मैं यही चाहूंगा कि अगर आप मेरे राम की बात छोड़ दीजिए, मैं याद करिए जिस बाली ने आपको 6 महीने कांख में दबाए रखा, हे रावण, उसी का पुत्र अंगद में, और तुम्हें अगर मुझ पे भी विश्वास नहीं है तो मेरे राम की बात को छोड़ दो, मेरे राम की बल पौरुष तुम बाद में देखना। पहले मैं तुम्हें संकल्प और चुनौती देता हूं रावण कि तुम मेरी अगर बात मान लो और मेरा सामना कर लो तो मैं जान जाऊंगा कि तुम राम को युद्ध में परास्त कर लोगे। रावण ने कहा ऐसा कौन सी बात है? तो गोस्वामी जी ने दर्शन कराया, गोस्वामी जी ने दर्शन कराया। कहा जऊ मामा चरण सकसिताया
हारी, फिर ही राम सीता माया हारी, फिर ही राम सीता माया हारी। फिर ही राम सीता मैं हारी। आप अंगद जी जा करके रख दिए पैर, जो अंगद जी जाने से डर रहे थे महाराज, आज अंगद जी ने दहाड़ करके पैर जमा दिया रावण के सभा में, और रावण की सभा में पैर रख करके अंगद जी खड़े हो गए। तो सारे जितने जो लोग राजसभा में बैठे थे रावण के, सब बारी बारी गए और अंगद का पैर हिलाने का प्रयास किया, लेकिन किसी से पैर नहीं हिला। राम जी का नाम लेकर अंगद जी पैर को रख दिए। विश्वास है, यह प्रेम और भक्ति की पराकाष्ठा है। अंगद जी ने पैर रखा और कहा, रावण सबका छोड़, कम से कम तुम केवल पैर हिला दो। इतने जिसको तुमने भेजा, और कौन से? इंद्रजीत जिसका नाम पड़ा, ऐसा वेगनाथ बलवान है, उससे भी पैर नहीं हिला। और तब विचार करके देखिएगा, रावण जब उठा, सोच करके देखिए, रावण उठा क्रोध में, और जैसे ही रावण क्रोध में उठा और जा करके अंगद का पैर हिलाने लगा, महाराज मुकुट गिर गई चरणों में। अंगद, औकात क्या है अंगद जी ने दर्शाया, एक दूत होने के नाते। लेकिन किसी ने कहा, महाराज अगर रावण अंगद जी के चरणों को हिला दिया होता तो क्या सीता, अंगद जी की औकात थी कि सीता को देकर चले आते? तब तो वही युद्ध समाप्त हो जाती, फिर ये रामायण होता ही नहीं। लेकिन अंगद किस बलबूते पे, अंगद आखिर क्यों इतना विश्वासपूर्ण होकर के कह दिए? अंगद जी एक बार सोचे नहीं? अंगद जी को सोचना चाहिए था कि जो इतने सारे तीन लोगों से जहां जहां गया, एक बार कुबेर जी पर, एक बार कुबेर पही धावा, पुष्पक समेत जीत लई आवा। कुबेर के पास से भी पुष्पक विमान हरण करके ये जीत के जबरदस्ती लाया था। जहां जहां गया अत्याचार के बल पे लाया। मानो गोस्वामी जी ने कहा, कहीं उसके डर से ही लोग दे दिए, ऐसा आताताई था रावण। लेकिन आज विभीषण जी को भगवान पे विश्वास है, भगवान के नाम पे विश्वास है, इसलिए विभीषण जी जान रहे हैं। कहा, क्योंकि यही तो विभीषण जी भी बोले थे, राम के पास जाने से पहले जाके बल लवलेश ते जितहु चराचर झार। और तुम उसी के प्रिय पत्नी को ले आए हो, विचार करो। इसलिए आप सीता जी को वापस करो। तो रावण को क्रोध आया और लात मारा इतने जोर से, विभीषण जी राम जी के शरण में हो गए। आज अंगद जी को भी विश्वास है, जो कण कण में समाया है, ऐसे रघुनंदन सरकार का छत्र छाया हमारे ऊपर है। और भरे विश्वास के साथ अंगद जी ने
आज ललकार करके कह दिया, जो मम चरण सकसिताया डारी राम सीता मया हारी राम सी। लेकिन अंततः तो ऐसा हुआ नहीं, रावण सिमट गया। उस समय भी बड़ी संवाद हुआ है, कई बार कहा अभी भी समय है, तुम सीता को चाहो तो वापस कर दो और राम की शरणागति हो। राम जी का ऐसा मैं संदेश लेकर आया हूं। तो उस समय भी रावण ने क्रोध करके कहा, जा करके कह दो मैं युद्ध के लिए तैयार हूं। अपने स्वामी से बोल दो मैं युद्ध के लिए सदैव तैयार हूं। बोलिए बजरंगबली की, उमापति महादेव की। इधर जब अंगद जी आए, युद्ध का पूरा तैयारी होने लगा और गरजहि तरजहि भालू कपि सब लेकर के सब लोग तैयार होकर के गर्जना के साथ जब एक टीम बना युद्ध के लिए, तो उधर से लंका के तरफ से राम जी ने कहा पहले हम लोग चढ़ाई नहीं करेंगे, पहले रावण को जगह दिया जाए। तो आज रावण को ललकार करके जो गए थे अंगद जी, आज रावण पूरी सेना को भेजता है युद्ध के लिए और बड़े बड़े, और इधर कुंभकर्ण को जगाया रावण ने। रावण जब कुंभकर्ण को जगा रहा है, युद्ध चालू हो गई। आज जब कुंभकर्ण महाराज जगा, पूछा कि क्यों हमको आप लोग जगाए हो, क्या बात है? तो रावण ने पूरा कथा बताया, कैसे कैसे क्या हुआ, कितने लोग मारे गए, सारी वृतांत। जब कुंभकर्ण जाना तो रावण को देखकर कुंभकर्ण ने कहा कि जो जिससे तुम बैर लिए हो, जगदम्बा हरि आनो तो ही, वो तो साक्षात जगदम्बा है। और जिससे तुम बैर किए हो वो कोई नहीं, वो तो भगवान है। लेकिन काहे भाई दशकंधर बात सुनो, मैं साथ तुम्हारे आज खड़ा हूँ। चाहे प्राण मेरी चली जाए, मैं युद्ध से नहीं कभी पीछे मुड़ा हूँ। मैंने कभी तुम्हारे बातों का अवहेलना नहीं किया भाई, और आज भी नहीं करूंगा। लेकिन मैं जानता हूं रावण, आज मेरा कल्याण नहीं होने वाला, आज मेरा भी कल्याण नहीं होगा। आज क्यों? क्योंकि वह भगवान है, विनाश निश्चित है, ये मैं जानता हूं। बोले नारायण भगवान की। और सारे जब कुछ राक्षसों का वध जब हुआ, कुंभकर्ण का जब वध हो गया, तब चला इंद्रजित अतुलित बल जो था। जैसे हनुमान जी के पास आया था राम मेघनाथ, आज उसी प्रकार मेघनाथ जब जाने लगा युद्ध में, उधर से लक्ष्मण जी आए, दोनों तरफ से युद्ध हो रही है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। आए थोड़ी दर्शन करें। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। सीताराम 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 जय राधे श्याम राधे
बोले नारायण भगवान की, उमापति महादेव की, राजा रामचंद्र भगवान की। कहा जब राम जी दोनों तरफ से युद्ध छिड़ गई, लक्ष्मण जी गए, राम महाराज जितने बांदर भालू सेना है सब लोग युद्ध, सारे बांदर कैसे लड़ते हैं तो कवितावली में गोस्वामी जी ने लिखा, हनुमान जी पहली बार जब गए थे, कछु मारेसी कछु मर देसी आ कछु मिले ऐसी धरी धूर। तो आज भगवान जितने बांदर सेना दुष्टों को मारते हैं, कह मारी धूरी भूरी भूमि मिलायो कपि अत बल भये, कवि मारे चरे अरु प्रचंड मही मही कहे, कर जत भयंकर घोर भरी भरी रुद्र करी दानव चढ़े। लेकिन लक्ष्मण जी शेषा अवतार है और मेघनाथ जो रावण का पुत्र है, अति बल वर्णत जाए नहीं, जिसका बल का वर्णन नहीं हो सकता, ऐसा मेघनाथ आज युद्ध में खड़ा है। इधर जो मेघनाथ की पत्नी सुलोचना है, सुलोचना विचार करती है कि आज पति को जब भेज रही थी, उसमें जब पति को सुलोचना युद्ध में भेज रही थी तो सुलोचना ने तिलक किया, आरती किया और आरती करने के बाद मेघनाथ को, जब मेघनाथ रथ पे बैठा तो सुलोचना ने कहा, वीर सुलोचनी बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान। वीर सुलोचनी देखत है अपने पिय की हिया पौरुष को, का आज मैं पतिव्रत पालत हूँ, अधरत नियम बंधन धन धन को। अरे प्राण प्रिय मोरी प्राण आधार, तुम कर निज आज बल सेवक, अरे करऊं रणभूमि प्रस्थान। आज तुम रणभूमि में जा रहे हो तो यह मेरा विश्वास है, कहा हृदय सराहत बल पौरुष और नहीं समात अति भाई, और सिंदूर मस्तक पे लखयो जन्म जन्म सिहार, बल में नहीं पौरुष है, जो पति प्राण हमार लेत है। अरे जो मैं नारी सुकन्या हूँ, जिसकी मैं कन्या हूँ, काफड़ मारी मारी जिन्होंने धनुष पिनाक बनायो, उसकी वंशज की कन्या में सुलोचनी नाम धरायो। मेरी नाम
सुलोचना है, मैंने अपने पतिव्रत के धर्म पे विश्वास करती हूँ। कहा कोई ऐसे भी कोई वीर नहीं लखे पृथ्वी पे, जो प्राण के जो नाथ के प्राण निकालत है, कोई वीर नहीं लखे भूमि पे, जो प्राण के प्राण निकालत। इसलिए सुलोचना ने विदा किया मेघनाथ को, और मेघनाथ रथ पे चढ़ के चला। सुलोचना का आता है कि वह दीपक जला करके बैठ करके तपस्या प्रार्थना करती है विश्वास भर करके, लेकिन महाराज जिससे पाला पड़ा वो कोई मामूली नहीं है। वो तो कहा लक्ष्मण जी शेषा अवतार है, शेषा अवतार लक्ष्मण जी भी आज लक्ष्मण जी से सामना है। तो लक्ष्मण जी से सामना जब मेघनाथ का आज पड़ा है, मेघनाथ माया का रूप बनाता है, लेकिन कहा जाके सर पृथ्वी धरे उर से मात, अतई शेष के रूप में लखन खड़े हैं साथ। आज लक्ष्मण जी साथ में खड़े हैं। कौन कौन है? कहा लक्ष्मण के साथ राम जी ने हनुमान जी अंगद जी को सब बांदरों को भेजा था, लेकिन विश्वास के साथ लखन वीर लख्यो रघुवर हो, असायक धर जब हाथ चले हैं। लखन जी जब चल रहे हैं, कहा कैसे? कहा जिस शेष के सर पे ये पृथ्वी है, मही धूरी धरत से सन सरते। आज वह पृथ्वी मां भी प्रार्थना करती है, क्योंकि पृथ्वी ने उसी समय जनक जी से भी पृथ्वी ने कहा था, जनक जी मैं दानव दुष्ट के चलने से दुखित होती हूँ, और जब जब मुझ पे दुष्ट चलते हैं मैं कंपन करती हूँ, और जब जब देवता चलते हैं मैं आनंदित होती हूँ। आज जब शेष जी धर्म के धूरी को बचाने के लिए आज शेषा अवतार लक्ष्मण जी जब चले युद्ध भूमि में, तो सारे बंदर भालू साथ में हैं। लक्ष्मण जी गए। बड़ी सुंदर मानस महाकाव्य में लिखा, कहा जितने महाराज बंदर हैं सारे राक्षसों का से युद्ध कर रहे हैं, और लक्ष्मण जी आज मेघनाथ का सामना दोनों तरफ से जब होने लगा, तो मानो दोनों वीर पुरुष का युद्ध का वर्णन नहीं किया। गोस्वामी जी ने दोनों वीर युद्ध कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले दोनों पति परायणता की युद्ध हो रही है। दोनों तरफ सती का युद्ध अंतःकरण में चल रहा है। कहा उधर उर्मिला लक्ष्मण जी की पत्नी है, भार्या है, और इधर सुलोचना है। लेकिन महाराज सुलोचना को भी वरदान है। सुलोचना मामूली नहीं, अपने वरदान और तपस्या का ये नाग की कन्या है, और कहा कि पाताल लोक में सुलोचना ने एक तप किया था। ऐसा पुराण में एक कथा आती है, जिसके कारण सुलोचना को भी वह बल है, जिससे उसी के बल पे इंद्रजीत लड़ता था, और इंद्रजीत पूरे इंद्र
दुशासन को भी एक बार जीत लिया था। इसी से इसका नाम इंद्रजीत पड़ा था। का दोनों सती कर मध्य विचय असर संधानत आज लखे। अरे वीर लक्ष्मण तीर पतीर अचलाए रहे। इंद्रजीत उभय तामे घनात बल पौरुष भारी। अमाया प्रचंड रत घोर संहारी। कई कई रूप बनाए लक्ष्मण जी के साथ युद्ध में का अति घोर भयंकर रूप धरि तब मेघनाथ पुकारते। अति रूप भयंकर लखन तब तब राम रूप निहार नार बजारते। जब धरे राम का नाम लय लय लखन बाण समारते। हरि रूप जब जब मेघनाथ क्रोध करके महाराज भावई क्रोधातुर मेघनाथ जब जब क्रोध करके दौड़ता है और बाण छोड़ता है और कई रूप माया का जब मेघनाथ जब जब बनाता है कहा तब तब राम का स्मरण करके भैया लक्ष्मण तय तब तब राम का नाम है लखन तब धरी धरी बाण संवारते। बाण मारते हैं लक्ष्मण जी। लेकिन महाराज मेघनाथ ये मामूली नहीं था। अंत तो गत्वा मेघनाथ ने लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया। और जब लक्ष्मण जी बोलिए नारायण भगवान की। बैठे भागिए मत, नहीं बारिश नहीं होगी। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। सारे आज लक्ष्मण जी जब मूर्छित हो गए, यह बोलिए रामचंद्र भगवान की। उमापति महादेव बैठी रहो माता जी। भीजने की अभी ऐसा संभव नहीं होगा। भगवान ठाकुर जी पे विश्वास करिए। बजरंगबली का नाम लेकर बैठिए। थोड़ी बहुत आंधी है मानते हैं। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। उमापति महादेव की। दोनों तरफ से युद्ध छिड़ा है और आज राम जी लक्ष्मण जी के को लेकर पूछते हैं। संध्या हो गई तो लक्ष्मण नहीं आए। राम जी को चिंता हुई। उसी समय राम जी ने देखा सारे बंदरों ने हनुमान जी लक्ष्मण जी को गोद में लेकर के राम जी के पास आते हैं। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। नहीं भीगेगा इधर। बोलिए रामचंद्र भगवान की। और बैठे रहिए। नई बारिश होगी। इतना तेज नई बारिश आएगी। बोलिए रामचंद्र भगवान की। विश्वास करके बैठिए। उथल पुथल मत मचाइए। अगर बारिश थोड़ी बहुत पड़ भी जाएगा तो क्या बिगड़ता है। ठंडी का महीना नहीं है और ऐसा कोई बिगड़ने वाला नहीं है। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। और तब दोनों तरफ भयंकर युद्ध हुआ और आज बड़े राम जी लेकर के लक्ष्मण जी की गोद में विलाप करते हैं। और राम जी ने कहा मुझे चिंता किसी की नहीं है। कहा तात का सोचन मात का सोचन।